हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड, घर को मेंटेन रखना ना बहुत बड़ा टास्क होता है और हम ना बहुत से टिप्स एंड हैक्स अपनाते हैं अपने घर के कामों को समय से पूरा करने के लिए और घर को व्यवस्थित और मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि जब ना हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा होता है ना, तो हम कम समय में कैसे ज़्यादा कामों को करने, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि घर में डेली ना बहुत सारे काम निकल ही आते हैं। घर के कामों को इग्नोर कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो घर में सुकून मिलता है वो कहीं और हमें नहीं मिलता है। घर साफ और व्यवस्थित रहता है ना, तो मन बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं ना, जैसा हमारा परिवेश होता है वैसे ही हमारा मन होता है। जैसे ही हमारे आसपास का माहौल होगा वैसे ही हमारा मन भी हो जाएगा। और साफ सुथरी चीज़ों में ना मन हमेशा प्रसन्न रहता है। इंसान को ना सबसे ज़्यादा सुकून अपने घर में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता। दिन भर के थके हारे जब भी हम घर में आते हैं और घर साफ और व्यवस्थित मिलता है ना, तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है। वैसे भी हमें अपने घर के कामों को ना एकदम टाइम से करना चाहिए और मोटिवेट होकर अपने कामों को करना चाहिए और मन लगाकर अपने घर के कामों को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ना, मैं सुबह तो मेरे पास बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, तो शाम को जो भी घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं साफ सफाई से रिलेटेड, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को ही निपटाऊँ। तो 2 घंटे तो मैं ऐसा डेली शाम को रखती हूँ जिसमें मैं घर के जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, बिखरे काम होते हैं, उनको करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा डेली का नियम है, ये मेरी डेली की हैबिट्स है। इससे ना मैं अपने घर को साफ, व्यवस्थित और मेंटेन रख पाती हूँ। क्योंकि डेली अगर हम कुछ काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डेली हमें दूसरे दिन हमें काम नहीं होगा। घर में ना कुछ डेली टू डेली काम निकल ही आता है। साफ सफाई तो ऐसी चीज़ है जो हमें डेली ही करना पड़ेगा। हमें झाड़ू, पोंछा, बर्तन, ये सब तो डेली के ही काम है। लेकिन इनके साथ साथ ना एक्स्ट्रा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बिस्तर चेंज करना हो जाता है और अलमीरा वगैरह की साफ सफाई हो जाती है, किचन की सफाई हो जाती है। तो ये सब जो काम है ये एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो इन सब कामों को ना इनके लिए मैंने 2 घंटे अपने ऐसे रखे हुए हैं कि जिनमें मैं जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सब करती हूँ। तो शाम के टाइम में मैं आते ही ना सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह जो भी मेरे सूखे हुए थे उनको मैं ले जाके तह लगा के वैसे ही तुरंत मैंने अलमीरा में सेट कर दिया। इससे ना वो बिखरे भी नहीं रहेंगे कपड़े और मैनेज भी रहेंगे। और उसके बाद ना जो भी बिस्तर था बेडरूम का, उसको मुझे चेंज करना था। लगे हाथ मैंने बिस्तर भी चेंज कर दिया झाड़ू लगाने के पहले घर में। तो बिस्तर मैंने दूसरा लगा दिया। उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया। तो जब घर साफ सुथरा हो गया तब एक जाके रिलैक्स सा महसूस हो गया। क्योंकि अब गर्मियों में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो शाम को अगर सफाई न की जाए तो एकदम मन अजीब सा बना रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं शाम सुबह दोनों टाइम ही झाड़ू लगाती हूँ। पोंछा मैं शाम टाइम में लगाती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है सुबह, तभी मैं सुबह पोंछा लगाती हूँ और शाम टाइम में ही मैं घर की डीप क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। तो सुबह मुझे हल्का फुल्का ही झाड़ू लगाना होता है, बाकी रूम्स में मैं शाम टाइम में ही साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो बस इसके बाद ना मैं लेके आई थी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी, तो उनको सब मैंने निकाल दिया और घर के जो और एक्स्ट्रा सामान मैं लेके आई थी उनको मैं तुरंत लगे हाथों उनकी प्रॉपर जगहों पे सेट कर दिया। इससे वो बिखरे भी नहीं रहेंगे और अपनी जगहों पे रहेंगे। तो तुरंत जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे हम उनको ढूंढ लेंगे। नहीं तो इधर उधर अगर हम रख देंगे उनको ना, तो वो हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल भी जाता है कि वो सामान आया भी था। और वो ना ऐसा होता है कि वो रखे रखे ख़राब भी हो जाता है। तो मैं आते ही जैसे भी जो भी सामान लाती हूँ घर का, तो उनको उनकी जगहों पर व्यवस्थित कर देती हूँ। इससे ना क्या होता है कि हमें पता भी चलता रहता है कि हमारे यहाँ कौन से सामान ख़त्म हुए हैं, कौन से सामान हैं। तो जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं उनको मैं नोट डाउन करके रख लेती हूँ। उनको मैं जब नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो हम वो चीज़ें ला लेते हैं घर में। तो बस ये हमारा डेली का नियम है। इससे ना हम अपने घर के कामों को ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो बस साफ़ सफाई जो भी थी वो डन हो चुकी है। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लाई थी उनको भी मैंने वॉश करके उनको सूखने के लिए रख दिया है। जब उनका पानी झड़ जाएगा उनको मैं फ्रिज में तुरंत अरेंज कर दूंगी। सो बस थोड़ी सी ना मतलब काम के साथ साथ ना हमें हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा बॉडी सही होगा तभी हमारे काम भी हो सकेंगे। तो इस समय गर्मियों में ना जितना हाइड्रेट अपने बॉडी को रख सकिए उतना रखिए। इससे ना लूक वगैरह बिल्कुल भी बॉडी में नहीं लगती और हमारा शरीर भी बीमार नहीं होता। तो मैं पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करती हूँ और साथ ही साथ ना मैं लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ अपनी डाइट में। तो यहाँ मैं बना ली हूँ बनाना शेक, बस 3 जन के लिए। तो बस अभी हम यही पी रहे हैं। और इसके बाद बेटा जी अपना बैठ गए थे पढ़ाई वगैरह करने के लिए। तो यहाँ वो कर रहा था ड्राइंग, तो मैं वही देखने आ गई कि वो क्या कर रहा है। तो पेंटिंग तो उसे पसंद है, थोड़ा बहुत करता है। अलग अलग टाइप की बहुत सारा कलर उसने ले रखे हैं।
हैं, जब जिससे मन होता है वही करता रहता है। तो बस यहाँ उसके स्कूल में क्राउन की पेंटिंग कराई गई थी, तो वही वो यहाँ पे बैठ के कर रहा है अभी। तो बस उसके बाद मैं आ गई सीधे यहाँ पे चाय वगैरह बनाने के लिए। चाय थोड़ा सा ना लेट में ही अब बनाती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल भी मतलब 7 बजे के पहले या 6 बजे के 6 बजे मतलब अंधेला होने के बाद ही चाय मेरा रहता है। उसके पहले बिल्कुल भी मन नहीं करता कि चाय वगैरह पिया जाए। तो 6 बजे के बाद का ही ये टाइम होगा, 6:15 या 6:30 हो रहे होंगे। उस टाइम बस एक साइड में रख दी हूँ चाय पकने के लिए, और एक जगह दूध भी गर्म हो रहा साथ साथ। और ये जो वेजिटेबल मेरे पानी इनके सूख गए थे, तो बस इनको मैं अब डब्बे में ऑर्गेनाइज करके ना फ्रिज में डाल दूँगी। और ना जो भी मुझे मॉर्निंग में सब्जियां बनानी होती है उनकी भी मैं तैयारी शाम को ही करके रख लेती हूँ। उनको एक जगह पे सारी जो भी वेजीज होती हैं उनको एक जगह पे रख देती हूँ, तो सुबह मुझे फटाफट से बस उठ के उनको बनाना ही होता है। और मैं इसके बाद ना चाय पकी रही थी, तब तक मैं आ गई। यहाँ बेटे के स्कूल में डायरी मिली हुई थी आज, तो उस पर कवर नहीं चढ़ा हुआ था। तो बेटे ने बोला कि मम्मा इस पर कवर चढ़ा दो, कल इसको लेके जाना। तो एक बार उसने खुद कोशिश की थी चढ़ाने की, बट उससे हो नहीं पाया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। तो वो भी साथ साथ लगा हुआ देख रहा था कि मम्मा आप कैसे इस पे चढ़ाते हो कवर। तो बस बच्चों को सिखाना भी चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो साथ ही साथ मैंने उसके यहाँ पे कवर चढ़ा दिया। उसके बाद मैं अब चाय निकाल लूँगी। तो चाय वगैरह पीने के साथ साथ ना हम ना अपने दिन भर की जो भी चीज़ें रहती हैं वो एक साथ बैठ के थोड़ी सी बातें शातें भी करते हैं 5-10 मिनट। तो ये हमारा फैमिली टाइम होता है। तो दिन भर के हम जो भी काम होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ अपना डिस्कस करते हैं। और उसके बाद ना मैं चाय वगैरह पीने के बाद चली गई थी फिर बर्तन वगैरह वॉश करके सीधे नहाने। तो नहा के, क्योंकि मैंने दिन अभी जो भी घर का काम किया ना उसके बाद एकदम पूरा पसीना पसीना सा हो जाता है, तो नहाने के बाद अलग से फ्रेशनेस आ जाती है। तो अब डेली का नियम हो गया है, गर्मियाँ स्टार्ट होते ही मैंने नहाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं दोनों टाइम ही नहा लेती हूँ। इवन हम तीनों जन नहाते हैं, बेटा भी जी भी नहा लेता है और हस्बैंड जी भी। इससे ना एकदम फ्रेश सा हो जाता है पूरा बॉडी। तो नहा के भगवान जी की दिया आरती करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ के ना बेटे को पढ़ाई। थोड़ा बहुत उसका जो वर्क वगैरह था पेंडिंग वो भी मैंने उसका कराया, होमवर्क वगैरह, ट्यूशन का वर्क। और तो वो सब कराने के बाद ना वो अपना पढ़ रहा था और मैं यहाँ पे आ गई रात के खाने की तैयारी में। और अब ना बेटे का स्कूल भी सुबह का हो गया है, जल्दी बस आ जाती है 7 बजे के पहले ही। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात का खाना थोड़ा जल्दी हम लोग खा लें, खा वा के हम लोग 9:30 बजे तक अपना बिस्तर पे चले जाएं। इससे ना अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, नहीं तो बेटा भी उठने में आनाकानी करता है। तो इसीलिए मैंने अपना नियम अब चेंज कर लिया है। तो अब हम जल्दी जल्दी खाना वगैरह खा के सारा किचन का सारा काम समेट के ना अब जल्दी ही सो जाएंगे। तो कहते हैं ना नींद पूरी मिलनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद पूरी होती है तो बॉडी तभी हमारी दूसरे दिन काम करने के लिए रेडी हो पाती है। तो बस यहाँ मैं फटाफट सारे तीनों जन का खाना निकाल लूँगी। खाना वगैरह खाने के बाद जो भी बर्तन वगैरह तो उनको मैंने वॉश कर दिए और सारा किचन समेट दिया। बेटे का ड्रेस वगैरह भी मैंने शाम टाइम में ही प्रेस करके रख दिया है, और उसका स्कूल का बैग वगैरह भी शाम टाइम में ही मैं सेट करा लेती हूँ। तो इससे ना सुबह की भागम भाग नहीं रहती, और मॉर्निंग जो हमारा होता है वो आराम वाला होता है। बस उठ के मुझे सीधे अपना जो खाना वगैरह होता है वही तैयार करना होता है, और बेटे को भी उठ के सिर्फ तैयार होना होता है। तो यही जो छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे ना मतलब मैं अपना जो भी काम होते हैं उनको स्ट्रेस फ्री होकर कर लेती हूँ और अपने कामों को अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। तो बस ये मेरा डेली का रूटीन है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? पसंद आया तो लाइक करिएगा।